हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार पुलिस की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आ गए ऑब्जेक्टिव प्लास्टिक सेट, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और पूरा MCQ क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य तारों के सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो बाबू लोग, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उसे गैलेक्सी कहा जाता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, गैलेक्सी। दूसरा का सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। बताना है आपको, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी, 1928 ईस्वी में जीता गया था। आप लोग इसे मार्क करिएगा, 1928 ईस्वी में जीता गया था। 3 नंबर हमारा सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी, वो बताना है कितनी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 74.4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.4। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 4 नंबर सवाल है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का युद्ध। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पेन का युद्ध, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है हमारा, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस प्रोफेशन से संबंधित थे। तो वीवी गिरी कौन थे, तो वीवी गिरी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। यह हिंदी का सवाल है बाबू, बताना है निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है। तो घटना स्त्रीलिंग हो जाएगा, रीति तो स्त्रीलिंग है, क्षमा स्त्रीलिंग यानी कि क्षेत्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग ए इसे याद कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल है, सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। बताना है सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है। तो सिरपुर आर्द्रभूमि इंदौर स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अभी तक से चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, क्योंकि इसी पर आपका बिहार पुलिस का प्लास्टिक सेट करवाया जाएगा, जो कि आपके बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। 8 नंबर सवाल है हमारा, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। वो बताना है कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1889। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1889। 9 नंबर सवाल है, मानववाद का जनक कौन है। बाबू बताना है मानववाद के जनक कौन है। तो मानववाद के जनक अरस्तु हो जाएंगे। अरस्तु ए ऑप्शन, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दादा भाई नौरोजी। 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल, लोटा पहाड़ किस जिले में स्थित है। तो लोटा पहाड़ सिंहभूमि जिला स्थित में है। सिंहभूमि जिला में स्थित है। आप लोग इसे सी याद कर लीजिएगा।
12 नंबर सवाल है हमारा, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि फिजिक्स का सवाल है। तो इसका राइट आंसर, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टा दर्पण। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला 13 नंबर सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, मैथन ड्रेम किस नदी पर स्थित है। मैथम ड्रेम किस नदी पर स्थित है, बताना है आपको। मैथम ड्रेम किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी। बराकर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी, सी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस। इसका राइट आंसर बी अवतल लेंस हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी। बताना है आपको किस राज्य में पुनर्राज्य की नियुक्ति की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी 1953 में राज्य गठन आयोग की गठन किया था। 18 नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वो बताना है। 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 19 नंबर सवाल हमारा केमिस्ट्री से है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, बाबू बताना है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो FeSO4 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य थी। मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बांधती, तो 22वां संविधान संशोधन में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 21 नंबर सवाल है, द सोशल कंपार्टमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 22 नंबर सवाल है बाबू हमारा, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला हमारा सवाल है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ समानुपाती हो तो वस्तु की गति कर रही है। तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पर है, वस्तु की गति कर रही है, यानी कि 23 का आपका अब हो जाएगा, 23 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि एक समान त्वरण से जो गति है उसका एक समान त्वरण से गति कर रही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 24 नंबर सवाल है हमारा, जल का परावैद्युतांक कितना होता है। आप लोग इसे 12 क्लास में पढ़े होंगे। जल का परावैद्युतांक 80 होता है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, 80। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, वो बताना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसका राइट आंसर 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे हमारा सवाल है 26 नंबर, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी। तो कनिष्क
कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आप लोग सी से याद कर लीजिएगा। 27 नंबर सवाल है, 27 नंबर सवाल, हर्षवर्धन के शासनकाल में, अब बताना है हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था, वह कौन था बताना है, वह कौन था। इसका राइट आंसर हेनसांग हो जाएगा, हेनसांग आया थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, कुम्हारार महल बिहार के किस जिला में है, बिहार के किस जिला में है, तो इसका राइट आंसर पटना, बिहार के किस जिला में है तो पटना में है, इसे आप लोग सी याद कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल है, 29 नंबर सवाल, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किस भारतीय ये दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का स्थापित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वैश्विक दर्शन, वैश्विक दर्शन, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यह आप लोग बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हमारा 30 नंबर सवाल है, 30 नंबर सवाल, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग की थी, किस घटना के विरोध में त्याग की थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड सी ऑप्शन इसका याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन इसलिए नहीं समझाया जा रहा है क्योंकि हमारे पास उतना सुविधा नहीं है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड ले सकें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ा सकें। आगे हमारा सवाल है, आगे हमारा सवाल है 31 नंबर, अलवार संत के उपासक थे, बहु बताना है अलवार संत के उपासक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, यानी कि ए ऑप्शन आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 32 नंबर सवाल है, वर्ष 1951 से 1952 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी, शिशु मृत्यु दर कितनी थी, इसका 146, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 33 नंबर सवाल है, कलकोल ककोलत जलपात ककोलत जलपात किस जिले में है, ककोलत जलपात किस जिले में है, तो नवादा जिला में है। ककोलत जलपात कहाँ है, तो नवादा में है, नवादा में आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 34 नंबर सवाल है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, बाबू सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है, तो चौथा है, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे है 35 नंबर सवाल है, नील नदी को किस मिस्र का वरदान कहा था, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था, किसने, तो हेरोडोटस, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हेरोडोटस। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 36 नंबर सवाल है, 36 नंबर सवाल, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, बताना है आपको 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 28 मार्च 1989 ईस्वी में, 28 मार्च 1989 ईस्वी में, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 37 नंबर सवाल है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है, यानी कि जयप्रकाश नारायण का जन्म बताना है, तो इसका जीवन काल बताना है, जीवन काल बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1902 से 1989 तक, इनका एथी बताना है। आगे हमारा सवाल है 38 नंबर, 38 नंबर सवाल, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, केमिस्ट्री का सवाल है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaOH2, CaOH2, इसका राइट आंसर बी, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 39 नंबर सवाल है हमारा, SBI की स्थापना कब हुई थी, वो बताना है SBI की स्थापना कब हुई थी, तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था, विश्वास प्रकट किया था, यानी कि भाभू शिलालेख, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
41 नंबर सवाल है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संशोधन। 44वां संशोधन, इसे आप लोग बी याद कर लीजिएगा। 42 नंबर सवाल है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोग इसे सी याद कर लीजिएगा। 43 नंबर सवाल है, यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5वां भाग एम मीटर में तय करता है तो उसका चाल का परिक्रमण बताना है। तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं इसीलिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसे आप लोग बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें, इसे आप लोग सोल्व करने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। सोल्व करने पर आपका 1500 आएगा क्रय मूल्य। 45 नंबर सवाल है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? वो बताना है, पौधे में भोजन जो होता है वह किस रूप में संचित होता है? तो स्टार्च के रूप में, स्टार्च। इसे आप लोग सी याद कर लीजिएगा। 46 नंबर सवाल है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? आप लोग इसे सोल्व करोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, यानी कि डी ऑप्शन। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 47 नंबर सवाल है, अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक भारत आया था। आगे हमारा प्रश्न है, आगे हमारा 48 नंबर प्रश्न है, इंद्रपुरी पौराज किस नदी पर स्थित है? बाबू बताना है, इंद्रपुरी पौराज किस नदी पर स्थित है? तो सोन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 49 नंबर सवाल है हमारा, यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर इतना है तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो को संख्या बना है x + y और योग कर रहा है 14 और अंतर कर रहा है x - y और इसका अंतर कर रहा है 10। आप लोग इसे कटा दीजिएगा और सोल्व करने पर इसका राइट आंसर आएगा, डी 24। इसका राइट आंसर आएगा 24। इसका राइट आंसर कितना? 24। इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। आज का अंतिम सवाल है हमारा 50 नंबर। आज का अंतिम सवाल है, कोई सम प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m + n हो तो उसका आप लोग आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग डी 24। और यह आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कि आपका उत्तर कितना सही हुआ और कितना गलत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।